क्या जीवन ही सुख का कारण है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी भी है। हम सब जी रहे हैं, हर पल हर क्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में सुखी हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम खुश हो, तो शायद आप एक पल रुककर सोचें और फिर जवाब दें। हाँ, शायद कभी कभी। यह कभी कभी ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जीवन हमें सुख क्यों नहीं दे पा रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन को ही सुख का कारण मानना एक बहुत बड़ा भ्रम है। आइए इस यात्रा की शुरुआत बुद्ध के एक वाक्य से करते हैं। संसार दुख में है, लेकिन इस दुख का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण है हमारी इच्छाएं। जितनी इच्छाएं उतना दुख। लेकिन क्या इच्छाएं होना गलत है? क्या विकास की आकांक्षा, बेहतर जीवन की चाह, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की तमन्ना, ये सब भी दुख देती है? यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। सुख का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए प्रसिद्धि और किसी के लिए शांति। लेकिन क्या इन सभी चीजों से स्थायी सुख मिलता है? यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। मानव मन की सबसे विचित्र बात यह है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जब आपके पास 10,000 होंगे तब आप 1,00,000 चाहेंगे, और जब आपके पास 1,00,000 होंगे तब 10,00,000, और यही क्रम चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि अगर हमेशा दौड़ते रहेंगे तो कब रुकेंगे? कब उस पल को महसूस करेंगे जहां मन शांत हो और दिल कहे, हाँ मैं सुखी हूँ। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसके पास बहुत पैसा और वैभव था। एक दिन वह संत के पास गया और पूछने लगा, मुझे सुख चाहिए, मैं क्या करूं? संत राजा की तरफ देखे और मुस्कुरा कर बोले, राजन, सुख पाने के लिए तुम्हें मैं और चाहिए को छोड़ना होगा। सिर्फ सुख बचेगा। इसका मतलब समझिए, जब तक मैं यानी अहंकार और चाहिए यानी लालच रहेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। सुख कोई चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाए, वह तो आपके भीतर ही है। महात्मा गांधी ने कहा था, संतोष ही असली धन है। यदि मन में संतोष नहीं है तो चाहे आप पूरी दुनिया जीत लें, फिर भी अंदर खालीपन रहेगा। वहीं कबीरदास जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यह उस जीवन दर्शन की बात है जहां आवश्यकता की पूर्ति ही सुख का मार्ग है, लालच का नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर दिखाई देता है, और वही ईश्वर का अनुभव असली सुख देता है। अब आइए समझते हैं असली सुख क्या है। असल में असली सुख वो है जो शरीर और मन दोनों को एक साथ सुकून दे। जैसे प्यास लगने पर ठंडा पानी मिलना, भूख लगने पर खाना मिल जाना, नींद आने पर साफ सुथरा बिस्तर मिल जाना, गर्मी होने पर ठंडी हवा का आना। यह है असली सुख। यही है वे छोटे छोटे सुख जो हमें हर दिन मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति कम में संतुष्ट रहता है वही सबसे सुखी व्यक्ति है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं को समझ चुका होता है। अब सोचिए, हम इन छोटे सुखों का आनंद लेते हैं या हमारी नजर हमेशा बड़ी चीजों पर होती है? आज की इस तेज भागती दुनिया में
हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन यह रेस किस लिए है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंजिल की ओर आप भाग रहे हैं, क्या वह सच में आपकी है? अक्सर हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी तय करते हैं। वह बड़ा घर ले रहा है तो मुझे भी चाहिए, वह विदेश जा रहा है तो मुझे भी जाना है। यह तुलना ही सबसे बड़ा विष है जो हमारे सुख को खा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुलना मत करो, तुम स्वयं में अद्वितीय हो। हर व्यक्ति की राह अलग अलग है। तो अब सवाल आता है, हम क्या करें? इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम है, रुकिए। अपने दिन में कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दोस्तों के, बस खुद के साथ, एकांत में। दूसरा, खुद से सवाल पूछिए, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं और क्या ये मेरी खुशी के लिए जरूरी है? तीसरा कदम है, जीवन में कृतज्ञता लाइए। हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए जो आपके पास है। एक अच्छा शरीर, एक परिवार, 2 वक्त की रोटी और सोचने समझने की शक्ति। बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं होता। चौथा कदम है, सेवा कीजिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो एक अद्भुत संतोष का अनुभव होता है और ये सुख का सबसे शुद्ध रूप है। पांचवा कदम है, ध्यान कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन कोई धर्म नहीं, यह तो मन को शांत करने की एक कला है। जब मन शांत होता है तभी असली सुख की अनुभूति होती है। तथागत बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक आप बनो, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सुख तुम्हारे भीतर है। अंत में अगर कोई कहे कि जीवन ही सुख का कारण है, तो क्या आप मानेंगे? मैं कहूंगा, जीवन एक अवसर है। सुख पाना या ना पाना यह हमारे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप जीवन को एक बोझ मानेंगे तो वह दुख देगा, आप जीवन को उपहार मानेंगे तो वो सुख देगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक खाली गिलास, कोई देखेगा तो कहेगा आधा खाली है और दूसरा कहेगा आधा भरा है। सुख हमारे भीतर है, बाहर की चीजें सिर्फ उसका बहाना है। एक छोटी सी कविता से इस बात को समाप्त करते हैं। सुख वहां नहीं जहां हम दौड़ते हैं, सुख तो वही है जहां हम रुकते हैं। न चाह में न प्राप्ति में, सुख तो है बस संतोष की अनुभूति में। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि क्या जीवन सुख का कारण है, तो मुस्कुराइए और कहिए, जीवन स्वयं तो कुछ नहीं, पर सही दृष्टिकोण से वही सबसे बड़ा सुख बन सकता है। आज का ये वीडियो आपको भीड़ भाड़ और चिंता वाली जिंदगी में एक ठहराव देने के लिए बनाया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की वीडियो आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।